नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का स्वागत है। 20 तारीख को एक छोटा सा आंदोलन होता है और उस आंदोलन में हमें कुशलता नहीं मिलती है। हमारी मांग को रखा लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और अब पुनः एक बार 22 तारीख को यानी कि कल सुबह 9 बजे आप सबको पहुंचना है और उपेंद्र यादव जी ने भी नेतृत्व की कमान अभी संभाली है, नेतृत्व करेंगे और मैं भी आप विद्यार्थी हित के लिए लगातार आपके साथ खड़ा हूं और जितना मेरे से होगा, जितने मेरे हाथ में है, मेरे बस में है, लीगल स्तर पर मैं करने को तैयार हूं और साथ के साथ अभी आपके साथ कर ही रहा हूं, आगे भी करूंगा और कर ही रहा हूं। तो अभी आप सबको रेडी होना है। 2 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह जंग हमारे सब के लिए है, केवल मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम सब के लिए जंग है। क्योंकि आज इस प्रकार से ये धांधलेबाजी लगातार हुई है इन एग्जाम्स के अंदर। अब आगे बहुत एग्जाम पड़े हैं, जस्ट आगे बिल्कुल सर के ऊपर रीट एग्जाम है। कितने एग्जाम आगे होने वाले हैं। यदि आज हम नहीं जगे तो आने वाले जो भविष्य के जो विद्यार्थी है उनके भी संकट रहेगा। हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी, कड़े कानून की मांग भी करनी होगी और आवाज उठाइए। एक बार फिर बता देता हूं, मौका है। अभी बहुत सारे साथी हमारे साथ भी आ रहे हैं और आप भी जागिए। जागो युवाओं, जागो, जागो युवाओं, जागो। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना है, मास्क लगा के रखना है, किसी भी तरीके से आपको हिंसा नहीं करनी है, आमजन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी तरीके से कोई मारपीट या कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र पर ऐसा हू हल्ला हो। हमें हमारी मांगों को रखना है एक लीगल तरीके से और एक सही तरीके से, और कल आप सबको पहुंचना है। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना है। सारी बात मैंने बता दी। अब आपसे बात करेंगे सुमित शर्मा। सुमित शर्मा का स्वागत है, कीजिए बात। नमस्कार दोस्तों। 20 तारीख से एक आंदोलन की शुरुआत होती है। उपेंद्र यादव जी हमारा नेतृत्व करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या काफी कम रहती है। लगभग 300 की तादाद में कैंडिडेट्स पहुंचते हैं। आपको पता है, केवल 300 कैंडिडेट से आश्वासन ही मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। हमारा टारगेट है 3000 प्लस स्टूडेंट्स। कितने दोस्तों? 3000 प्लस स्टूडेंट्स। अगर कल सुबह 9 बजे 3000 प्लस स्टूडेंट्स आते हैं तो निश्चित ही हमारा महा आंदोलन सफल होगा। ये वादा है दोस्तों, हवाई बात नहीं है। आपको निकलना होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप आ रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप कितने बंदे साथ में ला रहे हैं। कम से कम एक भाई को 5 बंदे साथ में लेकर आने हैं, तब पता चलेगा राजस्थान सरकार को कि जयपुर में क्या हो रहा है। दोस्तों, कल सुबह यानी 22 तारीख को 9 बजे जयपुर में होगा हल्ला बोल। कम से कम 3000 प्लस स्टूडेंट्स वहां होने चाहिए ताकि हमारी आवाज दिल्ली तक भी पहुंचे दोस्तों, दिल्ली तक भी। और हमारी ये आवाज अगर दिल्ली तक नहीं पहुंची तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। इस देश के युवाओं में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो कल राजस्थान सरकार को हिला सकते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार को हिलाना पड़ेगा। 20 दिनों से आपके बीच में हूं, 20 दिनों से, और मैं वादा करता हूं कि अगर कल हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें चाहे दिल्ली में जाकर धरना देना पड़ेगा तो हम देंगे। राहुल गांधी के आवास के सामने धरना देंगे। क्यों?
क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता तो देखिए दोस्तों, वो कुछ नहीं कर सकता। और आप तो एक विद्यार्थी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एग्जाम का मामला नहीं है, केवल हम सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ही नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में कई सारे एग्जाम्स आएंगे, जैसे रीट का है, पटवार का है, अभी जूनियर इसका भी चल रहा है, कॉलेज लेक्चरर का चल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे और मैं दावा करता हूं कि जो रीट का जो एग्जाम है वो बहुत बड़े स्तर पर होगा। उपखंड लेवल पर ये एग्जाम हो रहा है, यानी गांव गांव में सेंटर आ रहे हैं। मुझे पता है बहुत बड़े स्तर पर धांधली होगी, गारंटी लेके बोलता हूं मैं। और राजस्थान सरकार से नम्र निवेदन है कि कम से कम अभी रीट के एग्जाम में तो आप पुख्ता इंतजाम कर दीजिए। और हमारी मांग यह रहेगी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 कैंसिल हो और एग्जाम एक दिन में आयोजित होना चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार हर एक स्टूडेंट के पास में है। जब रीट के कैंडिडेट्स लगभग 16 लाख से ज्यादा है, वो एक दिन में दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा ही कैंडिडेट्स नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हमारा ये क्वेश्चन है राजस्थान सरकार से कि क्या मजबूरी थी आपकी? जो एग्जाम 4 तारीख को था, 13, 14 और 15 को कर दिया गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। साफ स्पष्ट हो रहा है, खुलकर कह रहा हूं मैं, आप खुद देख सकते हैं। 4 तारीख को जो एग्जाम हो सकती थी 3 दिन में करवाया गया, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुई तो शुरुआत से ही धांधलेबाजी की खबरें सामने आ रही है। 13 तारीख को ही बीकानेर से पेपर लीक हुआ, पाली तक नकल करा रहे थे। और बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा जी का खुद का स्टेटमेंट है कि वो पेपर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया और एक दूसरा पुलिस के पास में पहुंचा। एक पेपर तो व्हाट्सएप ग्रुप में और एक पेपर पुलिस के पास में पहुंचा, खुद का स्टेटमेंट। और दूसरे ही दिन आकर बयान को पलट देते हैं। क्या राजस्थान सरकार का दबाव पुलिस महकमे पर भी है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट एकदम पारदर्शिता के साथ में काम नहीं कर सकता? यह सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सवाल रहेगा। और हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि आखिर क्या हो रहा है, कि क्या कोई भी एग्जाम पारदर्शिता से नहीं हो सकती। हर एग्जाम में घोटाले सामने आ रहे हैं, धांधलेबाजी की खबरें निकल के आ रही है। फिर उसके बाद में 13 तारीख का ही एक वीडियो वायरल हो जाता है, सबके सामने है, आवाज उठाई जाती है इस देश के युवाओं के द्वारा, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। और लगभग 90% युवा बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए। क्या मजबूरी है राजस्थान सरकार की कि वो एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते? आखिर क्या मजबूरी है उनकी? क्या इसमें सारे मंत्रियों के नाम आएंगे? ये सवाल है, मैं दावा नहीं कर रहा, बिल्कुल सवाल है और सवाल रहेगा, क्योंकि वो एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं और कोई भी मंत्री जी का स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जाता है, लेकिन फिर भी मौन। सवाल उठाने का अधिकार सबके पास में है और आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए दोस्तों। अगर अब भी आप अपने अधिकारों के लिए नहीं जागे तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही करेगी। लेकिन अगर आज हम आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से
जो धांधलेबाजी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनेगा, और कानून ही नहीं, गैर जमानती कानून बनना चाहिए, ताकि एक खौफ का माहौल बने, अपराधियों में डर का माहौल बने। आम आदमी में विश्वास, अपराधियों में डर। यह स्टेटमेंट है राजस्थान पुलिस का, लेकिन उल्टा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं, कल 22 तारीख को सुबह 9 बजे अगर अब भी आपके अंदर कुछ है, दिल में दर्द अगर आपके अंदर है, तो आप कल अभी निकल जाइए। मैं आपके बीच में 20 दिन से हूं, 20 दिन से, और 20 दिन से अकेला चिल्ला रहा हूं राजस्थान सरकार के खिलाफ, और बिल्कुल चिल्लाऊंगा। मैं इतना कह दूं, अगर कल हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें चाहे दिल्ली में जाकर धरना देना पड़े, मैं बिल्कुल दूंगा। क्यों? क्योंकि अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, आवाज आपको भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप साथ में आइए, तब और अधिक मजबूती मिलेगी, और कल इस महा आंदोलन को हम सफल बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैं भरतपुर से आ रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं करौली से आ रहा हूं, गंगानगर से आ रहे हैं, यानी आउट ऑफ स्टेट, जैसे यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, वहां के कैंडिडेट्स भी एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के, वहां से भी आ रहे हैं। अरे यार, आप तो राजस्थान से हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से निवेदन करता हूं, मैटर ये नहीं करता कि आप आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने बंदे साथ में लेके आ रहे हैं। कम से कम 5 दोस्तों को आप साथ में लेके आइए। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से मतलब घोटाला हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे, माना कि करप्शन होता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ, 1000 लोगों तक पहुंचा। तो क्या मजबूरी है राजस्थान सरकार की कि इसको कैंसिल नहीं कर सकते? फिर उसके बाद में 14 और 15 तारीख को अभी तक खबरें सामने आ रही है, लगभग 200 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? ताकि हमारे अंदर विश्वास हो कि हमने गिरफ्तार कर लिए, और 3 महीने के बाद में वो जेल से निकल कर आ जाएंगे। बहुत बड़े लेवल पर, मतलब अगर सख्त कानून नहीं बना तो कुछ नहीं होगा। आने वाली भर्तियों में भी ऐसा ही होगा। अगर आप कल नहीं आए, और कल का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो होगा एसआई एग्जाम कैंसिल हो और 1 दिन में आयोजित हो। क्योंकि आपको पता होगा, जो आरएएस प्रीलिम्स की जो एग्जाम होगी आने वाले महीने में, वो पहले 2 दिन में होनी थी, और अब 1 दिन में करवा रहे हैं। देख लो, आरपीएससी को एक बड़ा झटका लगा है इस आंदोलन से। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो इन्होंने किया है ना, इससे एक बड़ा झटका लगा है, और आरएएस का एग्जाम 1 दिन में हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं। अगर आप कल आएंगे सुबह 9 बजे शहीद स्मारक एमआई रोड पुलिस कमिश्नरेट के सामने, तो निश्चित ही यह सब इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल होगी, और 1 दिन में भी होगी। दोस्तों, मैं बता दूं, देखो मेरे पास में जो डेटा है, लगभग 156 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 156 एफआईआर, और भी कई ऐसे मतलब अपराधी है जो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं है। अभी तक देखिए दोस्तों, एसओजी की जांच नहीं हुई है, आप खुद देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं निष्पक्ष रूप से जांच हो, और अगर निष्पक्ष रूप से जांच होगी तो निश्चित रूप से एग्जाम कैंसिल होगा, और 1 दिन में भी आयोजित होगा। 114 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब आप खुद देख सकते हैं, इतने बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां हो रही है, तो इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? कितना बड़ा गिरोह है इन भर्तियों में काम कर रहा है, और आगे आने वाली भर्तियों में भी ऐसा ही होगा अगर आप कल नहीं आएंगे। दोस्तों, फिर से निवेदन कर रहा हूं,
भाइयों और बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि कल सुबह यानी 22 सितंबर सुबह 9 बजे पुलिस कमिश्नरेट के सामने एमआई रोड शहीद स्मारक, अकेले को नहीं आना है, साथ में 5 बंदों को लेके आना है, ताकि हमारी बात विधानसभा तक ही नहीं संसद तक पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री को भी पता चले कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है। कम से कम यार 3 बार ट्विटर पर ट्रेंड करवाया और फिर भी इनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, डूब मर जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, हम निवेदन कर रहे हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। लगभग मतलब सारे टीचर्स हमारे साथ में हैं, डीपी सर हमारे साथ में हैं, साथ में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा संतोष बिश्नोई सर भी आए थे 20 तारीख को, और उमेश शर्मा सर भी साथ में, और भी कई टीचर्स हमारे साथ में हैं। लेकिन कई बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है, खुलकर समर्थन में नहीं आ रहे हैं, बस बार बार गोलियां दी जा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि आखिर उनका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी टीचर्स छात्रों के पक्ष में अब भी नहीं है, कम से कम अब तो एक बार ट्वीट करके कह दीजिए कि आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लड़के पधारे, इतना तो कह दीजिए। आप तो नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना सपोर्ट कर दीजिए। अब जो आपके स्टूडेंट्स है, जो आपके सपोर्टर्स है, उनको इतना कह दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स पधारे, क्योंकि हम जो आवाज उठा रहे हैं हमारे अधिकारों के लिए उठा रहे हैं। आज मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा भाई जो मतलब हम रिट लगा रहे हैं उसके लिए कुछ डोनेशन चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आंदोलनकारियों को चंदा नहीं देंगे। आंदोलनकारी यानी जो छात्र अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो नकल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बने, वो मांग कर रहे हैं। जो भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है उनके खिलाफ कानून बने, उनकी बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आंदोलनकारी। सभी इंस्टीट्यूट से निवेदन है कि वो हमारे पक्ष में आए, छात्रों का सपोर्ट करें, और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को आप कैंसिल करवाएं और एक दिन में आयोजित हो। मांग जायज है, मांग जायज है, क्योंकि लगभग सारी एग्जाम्स एक दिन में हो रही है। आखिर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में ही ऐसा क्या है 3 दिन में आयोजित हुई। दोस्तों, लास्ट बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कल यानी 22 सितंबर सुबह 9 बजे शहीद स्मारक, एमआई रोड, पुलिस कमिश्नरेट के सामने खुद को नहीं आना है, साथ में 5 बंदे लेकर आने हैं और इस महा आंदोलन को सफल बनाना है। उपेंद्र यादव जी हमारी लीडरशिप करेंगे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुझे सर भी कटवाना पड़ेगा तो मुझे मंजूर है, एग्जाम कैंसिल होगी और एक दिन में होगी, इतना वादा किया उन्होंने। और यह भी कह दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उपेंद्र यादव जी ने इतना तक कह दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा 20 तारीख को हमारा डेलीगेशन गया था, मुख्य सचिव जी से मिले थे हम। उन्होंने केवल आश्वासन दिया, 300 लोगों से आश्वासन ही मिलने वाला है। कल 3000 प्लस स्टूडेंट्स दिखा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब खुद चलकर आएंगे और एग्जाम को कैंसिल कर देंगे और एक दिन में भी आयोजित होगा। धन्यवाद। सुमित की मांग लगातार सुमित रख रहे हैं। यह सुमित की मांग नहीं है, ये उन सब बेरोजगार युवाओं की मांग है जो इस धांधलीबाजी का शिकार होता है। और बेरोजगार युवाओं का भविष्य का सवाल है। आइए, मेरा आपसे बार बार आग्रह है,
कुछ तो लोगों ने तो मुझे राजनीति से जोड़ दिया, यानी कि फोन आने लगे, सर जी हमारा यहां नेतृत्व करना है, आज यहां पर आंदोलन है, वहां आंदोलन है। मैं उनसे जोड़ रहा हूं, भाई मैं आंदोलनकारी नहीं हूं और ना ही कोई मैं नेताजी हूं, मुझे जबरदस्ती नेताजी बना दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पहले भी विद्यार्थी हित में खड़ा था और अब भी विद्यार्थी हित में खड़ा हूं। चाहे मुझे नेताजी बना दिया जाए, कोई मंत्री जी बना दिया जाए, मुझे नेता तो घोषित कर दिया गया है, पर कोई बात नहीं। लगातार पिछले कई दिनों से संघर्ष अभी जारी है। बार बार आप सबसे अपील है कि आप देख रहे हैं महाआंदोलन 22 तारीख यानी कल सुबह 9 बजे आप सबको पहुंचना है मिर्जा इस्माइल रोड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MI रोड, और वहां पर है शहीद स्मारक, वहां पर आपको पहुंचना है। जयपुर में शहीद स्मारक कई जगह पर हैं, इसलिए शहीद स्मारक लोकेशन आप डालोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। और ये जो लोकेशन है ये बस स्टैंड सिंधी कैब से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर है MI रोड, और यहां पर आप सभी को पहुंचना है। आज विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल जायज मांग है। 4 बड़े बड़े सवाल जो ये कहते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, जो आना नहीं चाहते। सबसे पहली बात कि जी OMR सीट की एक फोटो वायरल होती है, तो ये कौन से संविधान, कौन से कानून में लिखा गया है कि ऐसे पेपर की OMR सीट बाहर वायरल की जाए। दूसरी बड़ी मांग, एग्जाम सेंटर की वीडियो वायरल होती है, ये कौन से संविधान में, कौन से प्रारूप में, कहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है इस प्रकार से वीडियो वायरल बच्चा कर सकता है, या जो बहुत बड़ा घराने का बच्चा है वो मोबाइल अंदर ले जा सकता है, ये कहां पर कब ऐसा अलाउ किया गया है। गलत बात नंबर 2 हो गई। उसके बावजूद अब आप देखिए, इसके अलावा आप छोटे से छोटे एग्जाम में देखते हो, जब हम जाते हैं तो हमारा वहां पर थंब वाला भी किया जाता है, अंगूठे के निशान लिए जाते हैं, सिग्नेचर किए जाते हैं। क्या हुए? नहीं हुए। कुछ लोग डर रहे हैं कि जी हम सरकारी तंत्र में हैं, शायद लगभग 80% कॉल तो आज ऐसी आ रही थी कि हम नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, मत आइए, लेकिन आवाज तो उठा सकते हो आप, गलत पे गलत और सही को सही तो बता सकते हो आप। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमें तो सिर्फ जो विद्यार्थियों पे शोषण हुआ है, ये विद्यार्थियों के साथ जो धांधलीबाजी हुई है और इस प्रकार का ये जो अत्याचार हुआ है, हम सिर्फ इसे रोकना चाहते हैं। मेरा तो केवल यही उद्देश्य है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं दिया और मैं विद्यार्थियों के हित में खड़ा हूं, क्योंकि ये मंच विद्यार्थियों का दिया हुआ है और इसी मान मर्यादा के साथ मैं विद्यार्थी हित में लगातार खड़ा हूं। और जैसे कि सुमित अभी इस बात का आह्वान भी कर चुका है, यानी विद्यार्थियों में इतना जोश है, इतना उत्साह है इस आंदोलन को लेकर, इनमें इतना ज्यादा जोश है और इतनी ज्यादा एक मांग है कि आज हमें यदि न्याय नहीं मिलता है जयपुर में या यहां शहीद स्मारक पे, चाहे हमें दिल्ली की संसद तक जाना पड़ जाए, हमें हमारा सिर खुलाना पड़ जाए, लेकिन हम हमारी मांग को लेकर ही मांगेंगे, ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। विद्यार्थियों जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एग्जाम कैंसिल मत करवाओ, मैं उनसे यह चाहता हूं, आप एक बार सोच के देखिए क्या आपके भाई के साथ ऐसा हो रहा था। ऐसा भी कौन कह रहा है कि 40-40 नंबर वाले आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा भी आप बता रहे थे ना, कोई वायरल हुआ था अभी, 40-40 नंबर वाले आए हैं, कितने प्रूफ चाहिए। उस आंदोलन में लगभग 300 से 400 के समथिंग कैंडिडेट्स थे, लगभग 50 विद्यार्थी मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा था सर जी हमारे आंखों के सामने ऐसा हुआ था। बाकायदा 50 व्यक्ति ऐसे जो अपना नाम और नंबर लिखा कर गए हैं और पूरी बात कहने के लिए कोर्ट तक जाने को साथ में तैयार हैं। तो सुमित, एक बार पुनः आप इन विद्यार्थियों को जागृत करें और इस स्थान के लिए इन्हें आह्वान करें। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, इसमें न तो बायोमेट्रिक का यूज किया गया, न ही मेटल डिटेक्टर का यूज किया गया और न ही जेमर का यूज किया गया। आप कोई सी भी एग्जाम बता दीजिए, इससे अच्छी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम होती है। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर
का एग्जाम एकदम लो लेवल पर होता है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी अभ्यर्थी अंदर फोन लेके जा सकता है। और आरपीएससी के द्वारा कहा जाता है कि एग्जाम खत्म होने से पहले, जो वीडियो वायरल हुआ था ना, उसके बारे में यह कहा जाता है कि एग्जाम खत्म होने से पहले, यानी घंटी लगने से पहले 2 मिनट पहले उनको फोन दिया गया। 2 मिनट पहले आरपीएससी का यह बयान है। जबकि जो कैंडिडेट था ना वहां पर, जिसने वीडियो बनाया था, आधे घंटे पहले फोन दिया गया। अब क्या मजबूरी है उनकी कि इस मामले को दबाया जा रहा है। चलिए मान लीजिए कि 2 मिनट पहले फोन दिया, तो ऐसा कहां लिखा हुआ है कि 2 मिनट पहले आप फोन दीजिए? एग्जाम खत्म होने के बाद में भी तो दे सकते हैं। उस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कम से कम 50 सेकंड बाद में घंटी लग रही है। मतलब उस कैंडिडेट के पास में वो फोन पहले से था। तो ऐसा आरपीएससी के एडमिट कार्ड में कहां लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अलाउड नहीं है। ब्लूटूथ है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी आरपीएससी के द्वारा कहा जाता है कि 2 मिनट पहले फोन दिया गया। यह बात तो लिखी हुई नहीं है। तो कम से कम आरपीएससी को अपनी गलती मानकर इस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए और एग्जाम को एक चरण में आयोजित करना चाहिए। दोस्तों, तरह तरह की धांधलेबाजी, मतलब इतने बड़े लेवल पर आवाज उठानी चाहिए, हमको बिल्कुल उठानी चाहिए। और अभी सर कह रहे थे, सर ने अभी बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक सर बोल रहे थे कि आंदोलन वही लोग कर रहे हैं जिनके 40% भी नहीं आ रहे हैं। 40% भी नहीं आ रहे हैं। चलिए मान लीजिए 40% नहीं आ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं उनसे इस मंच से, क्या इस एग्जाम में गलत नहीं हुआ? मेटल डिटेक्टर, जेमर और बायोमेट्रिक का यूज नहीं हुआ, इसीलिए तो मोबाइल अंदर गया है। आप ये आवाज नहीं उठा सकते। केवल और केवल विद्यार्थियों को ही दोष देना चाहिए ना आपके हिसाब से। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उनके कितने भी परसेंटेज आ रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम में गलत हुआ है। कितने भी आ रहे होंगे, एग्जाम में गलत हुआ है, सबको पता है। और हमें आवाज उठानी पड़ेगी, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर आज हम नहीं लड़े तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा होगा। इसलिए मैं आपको फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि कल सुबह 9 बजे आप अभी निकल जाइए। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं घूमता हूं। किसी को डर लगता होगा कि मतलब पुलिस उठा के लेके चली जाएगी, ले जाइए, डर नहीं लगता है। सीधी बात है, क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अधिकारों के लिए लड़ने पर घूमना पड़ता है। दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। दोस्तों, पराजित नहीं हो सकता। अगर कल हमें न्याय नहीं मिला तो यह बात संसद तक भी गूंजेगी कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। राजस्थान का जो राजनीतिक ढांचा है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि छात्र शक्ति में बहुत शक्ति है। अगर छात्रों में एकता हो गई तो बिल्कुल यह एग्जाम कैंसिल भी होगा और एक दिन में भी होगा। फिर से मैं निवेदन करता हूं कि कल आप सुबह 9 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अकेला नहीं आना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला ही आ जाऊं, एक बंदे के पास में 5 बंदे जरूर मिलेंगे। कल का टाइम मांग रहा हूं आपसे, 3000 प्लस स्टूडेंट्स टारगेट है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए।
कि जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म होगा 5 लाख के पार जाना चाहिए, ताकि पूरे राजस्थान को पता चल सके कि छात्र शक्ति में कितना दम है। और जो टीचर्स आवाज नहीं उठा रहे हैं उनको भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि कम से कम अब तो आप पक्ष में आ जाओ और अपने छात्रों को यह कह दो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कल इस महा आंदोलन को सफल बनाएं। और निश्चित रूप से हमें कल न्याय मिलेगा। लास्ट बार मैं कहना चाहता हूं, अगर कल न्याय नहीं मिलेगा तो हमें चाहे दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और वहां पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की बात है। दोस्तों, अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या हमारे पास समानता का अधिकार नहीं है? सबके पास में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 हमें बताता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान है। क्या ऐसा हो रहा है अभी? रीट वाले कैंडिडेट्स, आरएएस वाले कैंडिडेट्स एक दिन में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एसआई में नहीं। तो मैं लास्ट बार एक बार आपको कहना चाहता हूं कि कल सुबह 9 बजे आप शहीद स्मारक एमआई रोड पुलिस कमिश्नरेट के सामने आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सुमेश जी ने आपको बता दिया है, कल शहीद स्मारक एमआई रोड पे आना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जयपुर में शहीद स्मारक 3 है, वहाँ पर लड़के अलग अलग जगहों पे पहुँच गए थे, लड़के इधर उधर बट गए थे। बटने के चक्कर के अंदर ये हुआ था, लड़कों की संख्या और उनकी तादाद काफ़ी कम थी। इसलिए शहीद स्मारक एमआई रोड, ये एड्रेस ध्यान में रखना है, इसी एड्रेस पे आना है और अपने को एकरूपता के साथ रहना है। जो कोविड गाइडलाइन है उसका विशेष रूप से पालन करना है, मास्क वगैरह अपना साथ लेके आना है और किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं करनी है। उसमें देखो, मैं बता दूं, कई प्रकार के लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अपने ऊपर क्लेम लगाने के लिए कि छात्रों पे कोई कार्रवाई की जाए, विद्यार्थियों को जैसे तैसे करके गलत ठहराया जाए, वो आपसे ऐसे बोलते हैं कि चलो हुड़दंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। किसी भी प्रकार की एनआरकी नहीं करनी है अपने को, और अपना एक ही आंदोलन है एसओजी जांच, वो तो होनी है। और उसके अलावा ऐसा एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। पाली से लेकर बीकानेर, जयपुर में जो डमी विद्यार्थी है, उसके अलावा उदयपुर में जो विद्यार्थी पकड़े गए हैं, जो 4 दिन पहले रामनगर थाने की कार्रवाई है, 16 विद्यार्थी इधर पकड़े गए हैं। देखिए, दिनों दिन विद्यार्थियों की संख्या सामने आ रही है। कुछ राजनेताओं की शरण में भी है जो सफ़ेद चोला पहनकर अभी बाहर घूम रहे हैं। एसओजी जांच के माध्यम से पेपर रद्द तो होगा ही, उसके अलावा पेपर कहाँ कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से पेपर लीक हुआ था, ऐसी कोचिंग संस्थानें जिनके निर्देशक उनमें शामिल है, ऐसी स्कूल हैं जिनके प्राचार्य निर्देशक वो भी शामिल है। मैं तो सरकार से आह्वान करता हूँ, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, ऐसी स्कूलों की मान्यताएं सदाओं के लिए रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा उचित प्रबंध किए गए थे। सेंटर 500 किलोमीटर दूर देने का सरकार का ये एक मोटिव ये भी था कि वहाँ उनकी कोई जान पहचान नहीं हो, वहाँ नकल की संभावनाएं कम से कम हो। लेकिन जो दलाल है, जो गिरोह है, उसने नकल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए अपने को आंदोलन की मांग को उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुंचाना है और अपनी मांग पे अड़े रहना है। किसी भी प्रकार की, ध्यान रखे, कोई अराजकता नहीं फैलानी है, ना कोई हुड़दंग करना है। कोविड गाइडलाइन का विशेष रूप से पालन करना है। अगर वहाँ अपने को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो हम अपना आंदोलन है वो जारी रखेंगे। आगे की जो भी प्रक्रिया प्लानिंग है वो सुमित द्वारा आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद। लगातार ये विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, तो बार बार एक ही बात दोहराने का भी कोई औचित्य नहीं है। बाकी बात बाद में हम करेंगे, लेकिन आप सबको जो आ सके, ठीक है, कुछ है कि मजबूरी हो सकती है, कुछ गर्ल्स की मजबूरी हो सकती है, वो नहीं आ सकते, लेकिन युवा जो पुरुष वर्ग हैं वो तो आ ही सकते हैं। बॉयज अधिक से अधिक, अरे कम से कम, जो मैं कहता हूं जयपुर में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम मिनिमम 50,000 विद्यार्थी जयपुर में अभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। जयपुर में मात्र
ज्यादा नहीं तो बड़ा बड़ा आंकड़ा है कि 2 लाख विद्यार्थी जयपुर में एनी टाइम रहते हैं, मिनिमम 50,000 बता रहा हूं मैं आपको। यदि जयपुर वाले विद्यार्थी 5 से 10% भी एक्टिव हो जाए ना इसके अंदर, सिर्फ देखने वालों में जयपुर वाले, तो यह आपका आंदोलन सफल हो सकता है। और जो एसओजी जांच, क्योंकि देखो कोई भी सरकार जब निर्णय लेती है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है भर्ती देखिए और उसको रद्द कर दो, ऐसा नहीं होता है, उस पर निष्पक्ष जांच जरूर होती है। इसलिए जांच ही तय करेगी, तो पहले जांच बनती है, पहले लीगल तरीके से ही बनता है। ऐसे नहीं मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी आगे भी घोषणा करते हैं कि हाँ भी युवाओं ने बहुत जोश लगाया है, वाह सुमित तूने बहुत दिन खूब जोश दिखाया है, वाह सरदी वाह तुमने भी यूट्यूब पे खूब धूम धड़ाका कर दिया है, बढ़िया है, चलो मैं इसे एग्जाम को रद्द करता हूं। ऐसा नहीं होता है। यदि सीएम साहब भी आते हैं तो एसओजी जांच के लिए बात करेंगे या अन्य कोई और जांच की बात की जाएगी, जांच होगी और जांच के बाद में निर्णय लिया जाता है इस एग्जाम को। पर कोई तो सरकार स्टेप उठाए ना इसको लेकर, कोई स्टेप उठेगा तभी तो काम होगा। खैर आप ये जगह ध्यान में रखें, आगे की कार्यवाही आगे के निर्णय हम बाद में लेंगे। नेतृत्व आपके उपेन यादव जी कर रहे हैं। 9 बजे आपको यहां पहुंचना है और ये जगह है एमआई रोड, शहीद स्मारक बस स्टैंड के पास में पड़ता है ये। ओके, जय हिंद जय भारत।